So guys, hello everyone. In this video we are going to learn about some phrases. ठीक है, phrases क्या होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, देखो समझाता हूँ। इसमें जैसे कि ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग होती है, उसमें कलर कर देते हैं, तो कलर करने के बाद जो दिखता है हमें काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा दिखता है। द सेम थिंग इज़ इन इंग्लिश ऑल्सो, कि जो भी हम इंग्लिश में बोलते हैं उसमें अगर फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश और अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ फ्रेजेस हम डिस्कस करने वाले साथ में जानते हैं कि क्या मतलब होता है इनका। सबसे पहला आता है हरक्यूलिन टास्क। ठीक है, हरक्यूलिन टास्क, हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है मुश्किल काम, जिसको हम डिफ़िकल्ट वर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई काम करना मुश्किल है तुम्हारे लिए या हमारे लिए, किसी के लिए भी, तो जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि यह काम करना मेरे लिए मुश्किल है, तो डूइंग दिस वर्क इज़ हरक्यूलिन टास्क फॉर मी। या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि डूइंग दिस वर्क इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर मी, ऐसे बोलते हैं ना। अब डिफ़िकल्ट वर्क ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे, हरक्यूलिन टास्क, तो इससे इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ हरक्यूलिन टास्क फॉर मी, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और वर्ड है जिसको हम बोल सकते हैं टफ पोस्ट, ये भी एक फ्रेजेज है। ठीक है, टफ पोस्ट का मतलब क्या होता है, मुश्किल काम। जैसे कि तुम मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना, तो यू आर पुटिंग मी इन टफ पोस्ट। तो जो कितना अच्छा हो गया इंग्लिश हमारा, काफ़ी एडवांस हो गया। कहीं तुम बोलते हो, हम बोलते कहीं ऐसे वर्ड का यूज़ करके, तो क्या अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ये फ़र्क आता है फ्रेजल और फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस का यूज़ करके हमारी इंग्लिश में। ठीक है, तो ये तो कुछ फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स अलग होते हैं। तो ये तो क्या, हरक्यूलिन टास्क का मतलब मुश्किल काम को क्या बोलते हैं, हरक्यूलिन टास्क। नेक्स्ट आता है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, जिससे हम स्लोली के नाम से सुना होगा, स्लोली मैं इस काम को कर लूँगा, धीरे धीरे इस काम को कर लूँगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय एंड बाय आई विल डू दिस वर्क। धीरे धीरे मैं इंग्लिश सीख लूँगा, तो बाय एंड बाय आई विल लर्न इंग्लिश या स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाय एंड बाय का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज फिस्टेड पर्सन, तो इसका पता भी होगा, क्लोज फिस्टेड पर्सन क्लास में बताया हुआ है। मतलब इसका मतलब होता है कंजूस। ठीक है, कंजूस को हम क्या बोलते हैं, माइजर, स्टिंजी। माइजर का मतलब भी कंजूस होता है, स्टिंजी का मतलब भी कंजूस होता है। एक आप हमने सुना होगा कंजूस मक्खी चूस, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लाई सकर। ठीक है, फ्लाई सकर का मतलब कंजूस मक्खी चूस होता है। किसी को बोलना है कि भाई तू तो मक्खी चूस हो, पैसे नहीं खर्च करते, तो यू आर अ फ्लाई सकर, मतलब जो पैसे खर्च नहीं करता, काफ़ी पैसे बचाता है, बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। वो मेरा दोस्त काफ़ी कंजूस है, माई फ्रेंड इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब समझिए कि होंगे क्या होता है। क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ, टीयर्स का मतलब आंसू। मगरमच्छ का आंसू, इसका मतलब नहीं कि मगरमच्छ आंसू बहा रहा है, इट मीन्स दैट दिखावटी आंसू जिसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब झूठ मूठ का रोना, बहाना बनाना जिसे बोलते हैं। ठीक है, और बहाने को बोलते हैं मतलब बहाना, जैसे आंसू बहाना। तो शेड का मतलब होता है बहाना, कि किसी से बोलना है तो मगरमच्छ का आंसू क्यों बहा रहे हो, तो वाई आर यू शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड का, क्रोकोडाइल टीयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट है बैड ब्लड। अब बैड ब्लड का मतलब जैसे तुम कह रहे थे भाई गंदा खून, तो गंदा खून इसका मतलब नहीं। फ्रेजेस में क्या होता है कि लिखा हुआ कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। तो मुहावरे में आपने सीखा होगा कि मतलब लिखा हुआ तो कुछ और होता है, लेकिन मतलब कुछ और होता है। सेम इसमें भी, फ्रेजेस में भी, कि बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, दुश्मनी, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में एनमिटी के नाम से भी जानते हैं। एनमिटी मतलब दुश्मनी, और दुश्मन को क्या बोलते हैं हम, एनिमी, एनिमी, ENEMY। एनिमी का मतलब हो गया दुश्मन, शत्रु, और दुश्मनी को बोलते हैं एनमिटी। इसी को मॉडिफाई करके और अच्छे से क्या बोल सकते हैं फ्रेजेस में, बैड ब्लड। अगर मुझे बोला है कि मेरी तुमसे ना कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई डोंट हैव बैड ब्लड विथ यू, आई डोंट हैव एनमिटी विथ यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मन घड़त कहानी बनाना। ठीक है, मतलब कुछ भी मन में आया बोलना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी मुश्किल सिचुएशन में आ जाते हैं तो कुछ भी कोई कहानी बनाने लगता है बचने के लिए। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे सामने कहानी बना रहा है ऐसा ही, तो तुम क्या बोल सकते हो कि वाई आर यू मेकिंग कॉक एंड बुल स्टोरी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने तुम ये मन घड़त कहानी क्यों बना रहे हो, आई नो द ट्रूथ, मुझे सच्चाई पता है। तो इस प्रकार से हम इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने इंग्लिश में और इफेक्टिव बना सकते हैं।